आ रहे हैं, हमारे टीम आ रही है, हमारे योद्धा आ रहे हैं, तालियों का स्वागत। संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, 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 संघर्ष जिंदाबाद, 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 संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी लोग शांति बनाए, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी लोग सामने आ जाएं, मंच के सामने आ जाए सभी भाई लोग। साथियों, हम अनुरोध करेंगे हमारे मुकेश भाई हमारा विवेकानंद सफाई कर्मचारी पद पे हैं। हम लोगों को जो है बुलाया गया, बताया गया यहाँ से कि प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से वार्ता होगी आपकी, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ निजी सचिव से हम लोगों की वार्ता कराई गई। निजी सचिव जी जो है 2-3 प्रकरणों पे हमारे आश्वासन दिए हैं, जैसे मृतक आश्रित है और पुनरीक्षित वेतनमान है। पुनरीक्षित वेतनमान के लिए बोला उन्होंने कि कुछ जो है पेपर यहाँ समिति से जाने हैं, वो जवाब जाने के बाद हम जल्द से जल्द उसको हम देखते हैं। और मृतक आश्रित और एनपीएस खाता के लिए भी उन्होंने बोला है। नहीं, हमको विश्वास नहीं है उनकी बातों पर, क्योंकि उन्होंने लिखित रूप से कोई हम लोगों को जवाब नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो बात करने का लहजा भी हम लोगों को ऐसा था जैसे कि एक धमकी में लेने वाला लहजा। दूसरी चीज़, जब हम लोग निकलने लगे वहाँ से तो हम लोगों को जो है कहा गया कि 10 मिनट में आप लोग अपना फैसला बताइए। हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हम लोग 5000 कर्मचारी हैं, सारे लोग धरने पे बैठे हैं। अब सब लोगों का अगर निर्णय है कि हम धरना करेंगे, जब तक आदेश नहीं होता है, जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे तो हम कोई निर्णय तो दे नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का तो निर्णय यही है कि भाई जब आदेश आप जारी कर दीजिए, हम लोगों से पूछने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत यहाँ से उठ जाएंगे। तो यही, जब तक आदेश नहीं होता धरना जारी। हाँ, आदेश जब तक नहीं होता ये धरना जारी होगा, ये हमारे समस्त कर्मचारियों का निर्णय है। ठीक। आज आप वार्ता में गए थे, वहाँ क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, क्या बात हुई? हम लोग वार्ता में गए थे सचिव साहब के यहाँ, निजी सचिव साहब छुट्टी पे थे, तो उनसे यही वार्ता हुई थी कि सर हमारा पुनरीक्षित है, मृतक आश्रित है, सीपीएफ खाता नहीं है, 12 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपके मृतक आश्रित मैं तत्काल जो है 2 दिन में देखता हूँ। और सीपीएफ के लिए और पुनरीक्षित के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें समय दे दो, लगभग 1 हफ्ता 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है इसको भी संज्ञान लेकर और इसको भी निस्तारित करेंगे। और यदि 2-3 दिन की बात है, अगर निस्तारित करते हैं तो मैं अपना धरना समाप्त करूंगा, नहीं तो यह निरंतर चलता रहेगा जब तक शासनादेश नहीं। अभी लिखित में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, लिखित में कुछ नहीं, मौखिक सिर्फ आदेश और कुछ नहीं। आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया है मौखिक कि आपका 2-3 दिन और इसको कार्यवाहक प्रमुख सचिव। हाँ, पुनरीक्षित वेतन। जी, आज आप लोग गए थे, वार्ता में गए थे, क्या वो वार्ता में क्या निर्णय हुआ? वार्ता में हम लोगों को एक आश्वासन ही दिया गया है कि 2 दिवस में जो है आप लोगों का मृताश्रित के आदेश लागू कर दिए जाएंगे। एनपीएस खाता और पुनरीक्षित वेतनमान के लिए 4-6 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि 4 से 6 दिन में हम लोग जो है आदेश निर्गत कर देंगे। आप लोग धरना स्थगित कर दीजिए। बट यहाँ कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों का निर्णय यही है कि जब तक आदेश निर्गत नहीं होंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि पूर्व में भी जो है मंडल आयुक्त महोदया जी से वार्ता हुई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था। हम लोगों ने 1 हफ्ते क्या 3 महीने समय दे दिए, लेकिन हम लोगों के आदेश निर्गत नहीं हुए। इससे हमको एक स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जो है हम लोगों के लिए धरना स्थगित करने के लिए एक मीठा लॉलीपॉप है
और हम धरने को स्थगित कर देते हैं तो फिर हमारी स्थितियाँ वही होंगी। मांगे आपकी कई मांगे थी, लेकिन कितनी मांगों पे आपकी बात हो पाई अभी? 3 ही मांगों पे बात हुई है। बाकी मांगों पर कह रहे हैं कि फिर आगे विचार किया जाएगा। अभी 3 मांगों को ये जल्दी निस्तारित हो सकती हैं। जल्दी हो सकती है जी। एक क्या वेतन को लेकर के? पुनरीक्षित वेतनमान जिन कर्मचारियों को 1300-1400 ग्रेड पे है उनका 1800 और 5220,200 का स्केल, और हमारा जो भविष्य निधि खाते का पैसा कट रहा है, मूल वेतन से जो 10% की कटौती की जा रही है, वो उसके खाता खोलने की बात करी गई है कि हाँ इसको जो है खोला जा सकता है और जल्दी ही खोल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे 167 कर्मचारी भाई लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनके परिवार को आश्रित के तौर पे जो है सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसका 2 दिन में आदेश निर्गत करने की बात करी उन्होंने। बात कही जी। और अभी इतने सालों में अब तक जो आपका पैसा कटा है, वो उस पैसे का क्या होगा? वो पूरा पैसा जमा कराएंगे हमारे खातों में, जमा नहीं कराएंगे हम इनका घर से खींच लाएंगे। हम ऐसे गमन नहीं होने देंगे। 450-500 करोड़ रुपए है, हमने अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट करके जो है अपना 10% की कटौती करवाई है, तो हम उस पैसे को गमन नहीं होने देंगे। जब से खुलेगा, जब से हम लोग की नियुक्ति हुई है, तब से हमारा एक पैसा प्लस नियोक्ता अंशदान और प्लस उसमें ब्याज दर जो समय समय पर गवर्नमेंट ने तय की है, उसके हिसाब से हमारा पूरा पैसा मैं ब्याज सहित हमारे खाते में जमा कराया जाए, यही हमारी मांग है। नहीं, ये इस संबंध में और कोई बात नहीं हुई। इसके बाद आप ये बताइए, आज के पहले भी आपका जो धरना लगातार चल रहा था, आपको आश्वासन मिला, आपने रोक दिया, तो इस बार भी पूर्व में देखिए हमने सभी सम्मानित उच्च अधिकारियों का जो है सम्मान रखा, उनकी बातों का पालन किया। हमने जो शिष्टाचार था उस शिष्टाचार को निभाया, और आज भी हम अपने उनके शिष्टाचार को निभाएंगे। वो हमारे अधिकारी हैं, वो हमारे सर्वोपरि हैं। लेकिन अब इस बार हम अपने अधिकारी से, अपने माई बाप से बस हम यही जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक शासनादेश नहीं निर्गत हो जाते हैं तब तक हम लोग आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। सिर्फ 3 मांगों पे चाह रहे हैं या अन्य सारी मांगों पे चाह रहे हैं? बाकी चीज़ों में भी विचार कर रहे हैं वो। अगर ये 3 चीज़ें भी पूरी कर देते तो भी हम धरने को स्थगित कर सकते हैं। धन्यवाद। वर्जिक साहब बताइएगा, आज वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में तो सर हम नहीं गए थे, लेकिन जैसे हमारी टीम ने बताया, वार्ता में सिर्फ हमें मौखिक आश्वासन मिला है। तो हमारी टीम ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम कर्मचारी भाइयों के निर्णय पे जो है विचार करें। तो सामूहिक रूप में सभी कर्मचारी भाइयों ने निर्णय लिया कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 दिन में हम इन आदेश को निर्गत कर देंगे, वैसे हमारा कहना ये है कि 3 दिन में आप आदेश निर्गत कर देंगे, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक बात यहाँ पॉइंट वाली बात ये भी है, जब आप दावे के साथ 3 दिन के लिए कह सकते हो कि 3 दिन में आदेश निर्गत कर देंगे, तो महोदय जी आपको रिटर्न में देने में क्या दिक्कत थी? आप लिखित में हमको दे दिए होते तो हम धरना समाप्त कर देते, लेकिन आपने रिटर्न में नहीं दिया। ये पूर्व में ऐसा आश्वासन हमको कई बार मिल चुका है, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी समय लगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आप लीजिए, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा। जिस दिन आप वहाँ से घंटी बजाओगे कि आए आदेश आपके निर्गत हो गए, यहाँ हम उसके पहले ही बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर देंगे, धरने का समापन कर देंगे। बस इसके आगे और हमें कुछ नहीं कहना। वार्ता में जो है सारे मुद्दे रखे गए और महोदय के द्वारा सुना भी गया, लेकिन जो हमारे सीटेक व्यक्ति थे, मुख्य सचिव महोदय, वो सीट पे अपनी नहीं थे। उनकी जगह पे उनका चार्ज जो है मिला हुआ था, कार्यवाहक थे निजी सचिव रणविजय जी। तो उनके द्वारा 2-3 चीज़ों पे आश्वासन दिए गए, लेकिन अब आश्वासन से तो कोई काम चलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है जब भी हम लोग जाते हैं। तो अब यहाँ कर्मचारी आदेश मांग रहा है कि जो 3 मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं 3 मुद्दों पे ही हमारा 3-4-5 दिन में आप जब भी आदेश निर्गत करवा दें, उसी दिन हम धरना अपना ख़त्म कर देंगे और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप आज आदेश करने में सक्षम नहीं हैं तो कल की उम्मीद क्या? क्योंकि शहरी आवास जो हमारे हैं सीटेड, वो तो अभी 1 महीना की छुट्टी पता लग रही है, वो छुट्टी पे जा चुके हैं। तो 3 दिन में आखिर ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा कि हाँ
आ जाएंगे। दूसरी बात, आश्वासन से सिवा आज तक हमको कुछ मिला नहीं, लिया। अब आश्वासनों पे कर्मचारी का विश्वास नहीं रहा। कार्यवाहक को आदेश करने का अधिकारी कहाँ है? नहीं, अधिकारी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार उनको सुरक्षित होते हैं, क्योंकि सीटेज काम देखेगा कौन उनकी गैर मौजूदगी में। चूंकि IAS हैं, इसलिए उनका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि हमारी मांगों को अगर बिठाया गया है तो सारा जानकार आदमी बिठाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जिसको पाया उसको बिठा दिया, कोई जानकारी नहीं है। तो महोदय को जानकारी तो है ही है पूरी, तो कुछ आदेश निर्गत करने का आपको पावर है, आप तत्काल कर देते। हम लोग धरना स्थगित कर देते, उसमें कोई राय नहीं थी। यही राय कर्मचारी की है, कर्मचारी यही चीज़ कह रहा है। वो तो आपने देखा ही कि आह्वान किया गया था, भाई बताइए, सारा कर्मचारी निर्णय ले, यहाँ कोई नेता विशेष है नहीं, हम भी सब कर्मचारी ही हैं। लेकिन भाई लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसलिए वार्ता के लिए हम लोगों को भेज दिया, भाई आप लोग थोड़ा जानकार हैं, आगे जाइए, आप बात करिए किससे कैसी बात करनी है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे, शासनादेश लेकर रहेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आप सभी बंधुओं से बार बार निवेदन करना पड़ता है, क्योंकि आप जितने अच्छा मैसेज सामने आके इस मीडिया बंधु को देंगे, उतने आपके और हमारे हित के लिए लाभकारी होगा। आप समझदार हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं, आप लोग नौकरी कर रहे हैं। सभ्यता का सहयोग करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आगे बढ़कर बैठने में कहाँ तकलीफ हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने सुनाया था मोटिवेशन टीम संघर्ष करो, मोटिवेशन टीम संघर्ष करो।